बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 को। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में इसने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहा है उसने, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक एक फार्मूला हमारे पास होता है जिसको यूज़ करते हुए हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 में इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स कर चुके हैं। पहला मेथड हमारा था फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और जो थर्ड मेथड है वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले का है। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास होता है वो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर देखें, यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है, हेडिंग है यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला उसने हमें ये दिया हुआ है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर लेना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इसको यूज़ करते हुए हमने इस सारी एक्सरसाइज को, जो हमारे पास उसने 1.2 एक्सरसाइज दी है, इसके सारे क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में हम पहले इसके जो 6 पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो चलिए आइए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ठीक है जी, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो इन सब क्वेश्चंस में यही फार्मूला यूज़ होगा। इसको हम फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो लिखा है जी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इस इक्वेशन को अरेंज करना है। पहली वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, दूसरी एक्स की और तीसरी एक्स के बगैर। तो देखिए यहाँ पर 2 पहले लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस में है और इक्वल के दूसरी तरफ एक्स वाली वैल्यू है। तो पहले इसको हम अरेंज करेंगे और आपने कोशिश करनी है कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो प्लस की हो जाए। तो ये माइनस की है तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम उस साइड पे ही मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 0 इस साइड पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, और इधर 7x ऑलरेडी प्लस का है, वो प्लस का हम वैसे ही लिख देंगे, और ये जो 2 है ये इस साइड पे प्लस का, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये 0 इक्वल हमारे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे और इसको सीधा करके लिख लेंगे। ये पूरी वैल्यू 0 की इक्वल है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की और तीसरी एक्स के बगैर। एक्स स्क्वायर के साथ देखिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है, जब भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन सी है, यानी काउंटिंग का वर्ड कौन सा, 1 2 3 में से। तो देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। इसके साथ कोई वैल्यू ना, उसके साथ 1 होता है। तो देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए होगी, और जो एक्स के साथ वैल्यू होगी वो बी होगी, और थर्ड वैल्यू जो है वो सी होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए हमारा होगा 1। ठीक है जी। उसके बाद x के साथ देखिए क्या लिखा है, प्लस 7, तो b हमारा होगा प्लस 7। ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड वैल्यू लिखी है माइनस 2, तो c हमारा होगा माइनस 2। इसमें आपने प्लस माइनस का खास तौर पे ख्याल रखना है। जब भी आपने वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू के साथ अगर प्लस है तो प्लस तो हम नहीं लिखते, प्लस तो ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लाजमी लगाना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास होता है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में आपने ये a b c तीनों वैल्यूज जो है इसके अंदर पुट कर देनी है, और जो भी वैल्यू आपने पुट करनी है वो ब्रैकेट के अंदर करनी है। तो यहाँ पर x इसी तरह, ये देखिए ये फार्मूले का माइनस है, ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये लिखा है b की वैल्यू है 7, ये आपने ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया प्लस माइनस, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 7, तो हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4a, a की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 है,
तो ए की जगह पे आ जाएगा 1, ब्रैकेट के अंदर लिखना आपने। उसके बाद सी की वैल्यू -2 है तो -2 हम लिख देंगे, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट था। ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे आपने बटा लगाना है, और नीचे आ गया 2, ए की जगह पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर। जितनी भी ए बी सी की वैल्यू आपने पुट करनी है वो ब्रैकेट के अंदर करनी है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x इसी तरह, ये -7 आ जाएगा ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे। उसके बाद आ गया प्लस माइनस, ये 7 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा 49। उसके बाद ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 4, 1 और 2। 4 माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो देखिए 4 1 सा 4, -4 आएगा, फिर -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 2 सा 8, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी, 2 1 सा 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू -7, यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 49 में 8 ऐड कर देंगे हम, जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, नीचे क्या आ गया जी हमारे पास 2। अब देखिए 57 जो है ये अपने के अलावा किसी पर भी नहीं जाता, ये एक प्राइम नंबर है। इसको अगर हम कैलकुलेटर पर इसका अंडर रूट लें तो हमारे पास डेसिमल आंसर आता है, यानी कि पॉइंट में आंसर आता है। इसके अलावा हम इसको साइड पे इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, ये सॉल्व होता ही नहीं। तो 57 इसी तरह ही रहेगा, यानी कि ये मजीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो फाइनली हमारा यही आंसर होगा, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, इसमें हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को हम देख रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी इक्वेशन हमारी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की, और तीसरी एक्स के बगैर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो ए होती है, और जो एक्स के साथ होती है वो बी, और तीसरी वैल्यू हमारी सी होती है। तो इसमें हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 5 है तो ए हमारा होगा 5। उसके बाद x के साथ +8 है तो b हमारा होगा +8, और थर्ड वैल्यू हमारी 1 है तो c हमारा होगा 1। a b c तीनों की वैल्यू हमने लिख दी। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखें a b c तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस, इसी तरह b की जगह पे उसकी वैल्यू 8 हम पुट कर देंगे। उसके बाद आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर, b की जगह पे उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद -4, a की जगह पे आ जाएगा 5, और c की जगह पे आ जाएगा 1। a b c की वैल्यू आपने ब्रैकेट्स के अंदर ही पुट करनी है, ठीक है जी, क्योंकि बाज़ का ऐसे होता है कि वैल्यूज़ माइनस में भी होती है तो बाद में साइन चेंज होने होते हैं, इसलिए ये आपने ए बी सी की वैल्यू जब भी फार्मूले में पुट करनी है तो वो ब्रैकेट के अंदर करनी है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 2, ए की जगह पे आ गया 5, ठीक है जी। हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करेंगे जी, एक्स इसी तरह इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, आप ब्रैकेट खोलेंगे, आ गया प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64, 8 × 8 64 आ गया। उसके बाद माइनस 4 5 और 1, 4 5 और 1 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 5 आ जाएगा 20, 21 तो 20 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऊपर आ गया अंडर रूट, और नीचे हमारे पास आ गया 5 2 10। अब देखिए यहाँ पर x इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44, ऊपर आ गया अंडर रूट, नीचे हमारे पास क्या आ गया 10। अब देखिए 44 का जब हम अंडर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है, यानी पॉइंट्स में आता है। तो फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइड पे लिखते हैं जी 44, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और फिर 11 पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया 2 × 2 और 11, तो 2 × 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो ये हम x इसी तरह लिख देते हैं, -8 भी इसी तरह, प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी 44 की जगह पे हम लिख देंगे 2 × 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 11, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास आ गया अंडर रूट, और नीचे हमारे पास आ गया 10। अब देखिए यहाँ पर x इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर है। अब देखिए ये अंडर रूट इन दोनों के ऊपर है, ठीक है जी, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से।
11 के ऊपर से स्क्वायर नहीं था, 11 के ऊपर इसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल नहीं हुआ, तो 11 के ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है जी। अब आपने क्या करना, अब आपने इनमें से कॉमन लेने हैं। यहाँ पर x इसी तरह, ये देखें 8, एक ये वैल्यू हमारे पास है 8 और एक ये वैल्यू है 2, 11 अंडर रूट। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लेना है। 2 हमने कॉमन ले लिया। देखिए 8 में से 2 कॉमन आ गया, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा और साथ ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद आ गया प्लस माइनस, 2 अंडर रूट 11 में से 2 बाहर कॉमन आ गया तो अंडर रूट 11 ही बच गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 10। अब आप इसको काट देंगे, ये देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, क्योंकि ये 2 कट चुका है, प्लस माइनस 11 अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ गया 5। तो ये मजीद सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है हमारी और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है जी। अब इसमें देखें, ये पहली वैल्यू हमारे पास है √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 √3। अच्छा, ये हमारी वैल्यू x² की है, ये x की है और ये x के बगैर है, तो x के बगैर वाली वैल्यू इक्वल के उस तरफ है, तो आपको इसको इस तरफ मूव कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा √3x² प्लस x, ये 4 √3 इधर प्लस का है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। पहली वैल्यू x² की है, दूसरी x की है और तीसरी x के बगैर है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप a b c की वैल्यू निकालेंगे। x² के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हमारा a होता है, तो यहाँ पर a हमारा होगा √3। उसके बाद दूसरी x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारा b होता है, तो x के साथ कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है जब कुछ ना हो तो उसके साथ 1 होता है, तो ये 1 प्लस का है, यानी कि b हमारा होगा +1। और थर्ड वैल्यू जो होती है वो हमेशा हमारी c होती है, तो थर्ड वैल्यू जो x के बगैर है वो है -4 √3। ये माइनस भी आपने साथ लाजमी लगाना है, c इज इक्वल टू -4 √3। तो ये हमारी a b c की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। आई होप आपको ये फार्मूला अब तक याद हो चुका होगा। इसको अच्छी तरह आपने याद करना है, ये MCQs में भी फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आपको याद होना चाहिए कि -b उसके बाद प्लस माइनस, इसके अंदर b² -4ac √2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब ये a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे a b और c है उनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x इसी तरह -b की जगह पे आ जाएगा 1, b की वैल्यू 1 है। उसके बाद आ गया प्लस माइनस b², तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। उसके बाद -4a की जगह पे क्या आएगा, √3 और c की जगह पे क्या आएगा, -4 √3, ये आ जाएगा हमारे पास। और अब देखिए इसके ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर अंडर रूट है, इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे। और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी, 2a की जगह पे क्या आ जाएगा, √3, a की वैल्यू √3 है। a b c की वैल्यू आपने ब्रैकेट्स के अंदर ही पुट करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी x इसी तरह इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस माइनस, ये 1 का स्क्वायर आपको पता 1 नहीं होता, 1 पे जितनी भी पावर हो आंसर 1 नहीं आता है। उसके बाद देखिए ये -4 √3 और -4 √3, ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस हमारे हो जाएंगे प्लस, और ये तब प्लस होगा जब जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद देखिए जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो अंडर रूट के बगैर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 16, और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ऊपर आ गया अंडर रूट फार्मूले का, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 √3 उसी तरह। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 4 10 16, √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो √3 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, √3 का जो अंडर रूट है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। कैंसिल होने के बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 आ गया, उसके बाद प्लस। अब देखिए ये 16 आ गया, इसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बच गया 3। ठीक है जी। ऊपर आ गया अंडर रूट,
और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 2√3। अब देखिए x इसी तरह इज इक्वल टू -1, उसके बाद आ गया +-1, उसके बाद प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2√3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इसी तरह आ गया, -1 भी आ गया, प्लस माइनस 48 और 1 को प्लस करेंगे तो 49 आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और नीचे आ गया 2√3। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम 49 का अंडर रूट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर पर लेंगे तो 7 आएगा। ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा 2√3। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये देखें दरमियान में प्लस माइनस है तो इसको हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो आगे हम ये लिखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1, ठीक है जी, +-7 और नीचे हमारे पास आ गया 2√3। ठीक है जी। अब देखिए ये प्लस माइनस मतलब प्लस भी है और माइनस भी है, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं दरमियान में और x इज इक्वल टू लिख देते हैं -1, एक बार +7 ओवर 2√3 और x इज इक्वल टू एक बार -1 -7 ओवर 2√3। यानी कि ये 7 जो है ये प्लस माइनस का था, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। अच्छा, x इसी तरह आ गया हमारे पास 7 प्लस का 1 माइनस का, 7 में से 1 निकलेंगे 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√3। ठीक है जी। अब इसको आप काट देंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमारे पास x आ गया 3/√3। ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे जी, 3/√3, देखें ये बटे के नीचे √3 आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि हमने बटे के नीचे √3 को ख़त्म करना है। तो इसको हम करेंगे कॉन्जुगेट मेथड से। कॉन्जुगेट मेथड क्या होता है, इसमें आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है और ये जो नीचे वैल्यू है √3, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से आपने इसको डिवाइड भी करना है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, x इसी तरह ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो 3/√3 आ जाएगा, 3/√3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 3/√3 और नीचे हमारे पास बच गया 3। अब ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x का आंसर हमारे पास आ गया √3। ठीक है जी। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास था x इज इक्वल टू -1 +-7 ओवर 2√3। ये प्लस माइनस था, एक बार +7 में लिख दिया, एक बार -7 में। फिर हमने क्या किया जी, इनको हमने सॉल्व किया। ये +7 -1 था, 7 में से 1 निकले, हमारे पास आ गया 6 और नीचे आ गया 2√3। ठीक है जी। और उसके बाद हमने इस 2 को इस 6 से काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया 3/√3। तो देखिए इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट मेथड से। कॉन्जुगेट मेथड आपने 9th की मैथ में किया हुआ है। उसमें हमने क्या करते हैं जी, जो नीचे वैल्यू होती है उसको रैशनलाइज करना होता है, मतलब नीचे वाली वैल्यू से हमने अंडर रूट को ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं नीचे वाली वैल्यू को। ठीक है जी। तो ये √3 जो नीचे लिखा है इसको हमने मल्टीप्लाई भी इसी से कर दिया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी, और नीचे वाली से। तो 3/√3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3/√3 आ गया, नीचे √3 से 1/√3 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया जी, 3/√3 ओवर 3। तो 3 से 3 को हमने काट दिया तो हमारे पास x का आंसर आ गया √3। ठीक है जी, क्योंकि अब इसके बटे के नीचे 1 है तो बटे के नीचे देखिए यहाँ पर ऊपर जो था वो अंडर रूट था तो उसको हमने ख़त्म करके नीचे 1 आ गया, ये रैशनलाइज हो गया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं जी, x हमारा किसके इक्वल है जी, x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2/√3। अब देखिए x इसी तरह -7 और -1 कितने हो जाएंगे, -8, दोनों माइनस किए हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 2/√3। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 ओवर √3। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि बटे के नीचे √3 है लेकिन इसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस में आंसर है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास प्लस में था, यहाँ पर माइनस में आंसर है।
तो ये हमारे फाइनली जो हमारा सोल्यूशन सेट आया वो क्या आया जी, एक हमारे पास आंसर आया √3 और दूसरा हमारा आंसर आया -4 √3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम अरेंज करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और एक्स के बगैर वाली वैल्यू है और इक्वल की दूसरी तरफ एक्स वाली वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरफ मूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4x², ये 3x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये -14 ऑलरेडी इधर है, इज इक्वल टू बच जाएगा 0। ठीक है जी। अब देखेंगे इक्वेशन हमारी अरेंज हो चुकी है। फर्स्ट वैल्यू x² की है, दूसरी x की और तीसरी x के बगैर है। अब हम ABC की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए। तो देखिए x² के साथ 4 है तो a हमारा होगा 4। उसके बाद दूसरी वैल्यू x की है, x के साथ क्या है जी -3, तो b हमारा होगा -3। और थर्ड वैल्यू -14 है तो c हमारा होगा -14। ठीक है जी। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। x इज इक्वल टू -b की जगह पे आ जाएगा -3, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस b², b की जगह पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a की जगह पे आ जाएगा 4 और c की जगह पे आ जाएगा -14 और इसके ऊपर आ जाएगा √। ठीक है जी। नीचे हमारे पास क्या आ गया 2, a की जगह पे आ जाएगा 4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x इसी तरह। अब देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद आ गया प्लस माइनस ये -3 का स्क्वायर। अच्छा ये -3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, -3 का स्क्वायर, इसका मतलब है -3 मल्टीप्लाई -3। ठीक है जी। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी प्लस में आंसर आएगा। आपने वैसे भी याद रखना है कि जब भी किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो उसके अंदर का माइनस हमेशा खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर आप निकालेंगे वो हमारे पास आएगा +9। ये मैंने आपको बता भी दिया है कि ये किस तरह होगा। उसके बाद देखिए ये -4, 4 और 14 ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2 4 और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 2 4। कैलकुलेटर पर आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इसके ऊपर आ जाएगा जी √ और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 8। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, x इसी तरह इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 2 4 में 9 को ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 3। ठीक है जी। और इसके ऊपर आ गया √ और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब 2 3 3 जो है ये जो है किसी भी टेबल पर नहीं जाता। ठीक है जी। ये सॉल्व नहीं होता और ना ही इसका √ निकलता है। अगर आप कैलकुलेटर पर इसका √ निकालेंगे तो हमारे पास आंसर पॉइंट में आता है। तो इस तरह यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। यही हमारा सोल्यूशन सेट है क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास उसने इक्वेशन दी हुई है, एक्सरसाइज 1.2 है। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए इस इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये हमारे पास अरेंज है या नहीं। तो इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू x² की है, दूसरी वैल्यू जो है वो x के बगैर है और तीसरी x वाली वैल्यू है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले 6x² इसी तरह आ जाएगा, ये x वाली वैल्यू इसके साथ लिख लेंगे -7x, फिर ये -3 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। हमने हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को अरेंज करना होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें पहली वैल्यू x² की होती है, दूसरी x की और तीसरी x के बगैर। तो इसको हमने अरेंज कर दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हम इसमें से ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है। तो यहाँ पर 6 है तो a हमारा होगा 6। उसके बाद x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होता है। तो -7 हमारा क्या होगा, b। और थर्ड वैल्यू जो x के बगैर होती है वो हमेशा c होती है। तो -3 हमारा क्या है, c। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, इसमें ABC की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर x इसी तरह -b की जगह पे आ जाएगा -7, ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आ गया प्लस माइनस b² की जगह पे, b की जगह पे क्या आ जाएगा -7
और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर, क्योंकि बी पर स्केयर है। उसके बाद -4, ए की जगह पे आ जाएगा 6 और सी की जगह पे आ जाएगा -3। इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ए की जगह पे आ जाएगा 6। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक्स इसी तरह, ये देखें ये ब्रैकेट दरमियान में ब्रैकेट है और दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये प्लस का 7 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस -7 का स्केयर, तो -7 का स्केयर का मतलब ये है -7 का स्केयर, इसका मतलब है -7 मल्टीप्लाई -7, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 7 दा 49। तो ये 7 का स्केयर प्लस 49 आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी स्केयर हो और अंदर माइनस हो तो क्या होता है जी, अंदर का माइनस हमेशा ख़त्म हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसके बाद आगे -4 और 6 और -3 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो जाएंगे। 4, 6 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। ठीक है जी। उसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 6 टू द 12। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई हमने कर दिया सिंपली। उसके बाद आ गया x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 और 72 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 121। उसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ गया 12। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, x इसी तरह इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। 121 का आपने अंडर रूट लेना है कैलकुलेटर पे, तो आपके पास क्या आएगा 11, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 11 121 आता है। ठीक है जी। नीचे आ गया हमारे पास 12। अब देखिए ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ये प्लस माइनस है, तो अब हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे एक बार 7 प्लस 11 ओवर 12 और इस एक बार लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, x इज इसी तरह 11 और 7 हो जाएगा 18 ओवर 12, तो ये कट रहे हैं, इनको काट दें 6 के टेबल पे, 6 3 दा 18 और 6 2 दा 12, तो x का हमारा आंसर आ गया 3 ओवर 2। फर्स्ट आंसर हमारा ये आ गया। इस साइड पे देखते हैं जी, x इज इक्वल टू 7 माइनस 11। देखिए 11 माइनस का और 7 प्लस का, एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, ये प्लस का, तो जब एक वैल्यू माइनस की और एक प्लस की हो तो माइनस ही होता है, तो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 आपने लिखना है माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और नीचे क्या आ जाएगा जी 12। अब इसको हम काट देंगे, 4 1 सा 4 4 3 दा 12, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 ओवर 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, 3 ओवर 2 और -1 ओवर 3, तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट, यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2 है, इनमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इक्वेशन हमारी अरेंज है या नहीं। तो देखिए इसमें फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर की है, दूसरी x की है और तीसरी x के बगैर है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम a b c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x स्क्वायर के साथ आपको पता है जो होता है वो हमारा a होता है, तो ये a हमारा होगा 3। ठीक है जी। उसके बाद x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारा b होता है, तो +8 लिखा है, तो b हमारा होगा +8। और जो थर्ड वैल्यू होती है जो x के बगैर होती है वो हमारा हमेशा c होता है, तो c हमारा होगा +2। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पर आपने ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो x इसी तरह आ गया, ये फार्मूले का माइनस आ गया, b की जगह पे आ जाएगा 8, उसके बाद आ गया प्लस माइनस b की जगह पे आ जाएगा 8 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे आ जाएगा 2 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 2a की जगह पे आ गया 3, तो हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, x इसी तरह ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -8 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आपने कैलकुलेटर पर लेना है 64 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8, उसके बाद माइनस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 दा 12, 12 2 दा 24, ये 24 आ जाएगा। ऊपर आ गया हमारे पास अंडर रूट। ठीक है जी। नीचे हमारे पास आ गया 3 2 दा 6। अब यहाँ पर देखें x इसी तरह आ जाएगा, -8 प्लस माइनस 64 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट
नीचे क्या आ गया जी 6, ठीक है जी। अब देखिए 40 का अगर आप अंडर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है जी। तो आप इसको साइड पे सॉल्व कर लें। तो 40 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जाता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 0, 20 आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर x इसी तरह आ जाएगा, -8 भी इसी तरह, प्लस माइनस इस 40 की जगह पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, नीचे क्या आ जाएगा जी 6। अच्छा, यहाँ पर x इसी तरह इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 भी अकेला है 5 भी अकेला है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर तो बना नहीं, तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, नीचे हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है जी। अब x इसी तरह इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये 2 के ऊपर जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और 10 के ऊपर अभी अंडर रूट है, इसके ऊपर हम अंडर रूट वैसे ही लगा देंगे, ठीक है जी। नीचे हमारे पास आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है 8, ये वाली वैल्यू -8, और एक ये वैल्यू 2 अंडर रूट 10, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा कॉमन। देखिए 8 में से 2 कॉमन लिया है, तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो -4, ये माइनस इसी तरह आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस, ये 2 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया अंडर रूट 10, इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन लिया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 6, ठीक है जी, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको काट दें, ऊपर देखिए 2 है, नीचे 6 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा फाइनली जो आंसर आ गया, ऊपर बच गया हमारे पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10, ठीक है जी, ओवर 3। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया आंसर, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चंस की अच्छी तरह आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे।